तो आदिवासियों के आरक्षण से कुड़मियों का आरक्षण का कोई लेना देना नहीं है, मतलब कोई ओवरलैपिंग है ही नहीं। सारे कुड़मियों और सारे आदिवासियों को मिला के उनकी जनसंख्या लगभग 52% है। तो 52% जनसंख्या ने आंदोलन किया, डिमांड किया झारखंड का, इसलिए झारखंड बना। कि कुड़मी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कुड़मी शब्द की उत्पत्ति हुई कुड़ुम से। कुड़ुम का मतलब क्या होता है? कुड़ुम का मतलब होता है कछुआ, यानी कि ये माना जाता है कि उनकी उत्पत्ति कछुआ से हुई। आदिवासी कौन है ये जेनेटिक्स निर्धारित करता है, ये विज्ञान निर्धारित करता है। 1950 में जो नोटिफिकेशन आया उसमें सबका है, लेकिन अचानक इनका नाम हट गया। यहाँ जो सेंसस हुआ बिहार में, उसके बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि बिहार के जो कुड़मी हैं वो अलग हैं और झारखंड के जो कुड़मी हैं या छोटा नागपुर के जो कुड़मी हैं वो बिल्कुल अलग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। इस वक्त हमारे साथ अखिलेश श्रीवास्तव जी बैठे हैं, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जाने माने वकील हैं। आज हम कुड़मी आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं। वो कुड़मी पंच के वकील हैं और कुड़मी आंदोलन के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कुड़मी समुदाय को एसटी में शामिल कराने के लिए रांची हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट में रिट भी दाखिल की है। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है विमर्श न्यूज़ चैनल में। सुना है कि कुड़मी समुदाय डीएनए टेस्ट करवा रही है, इसके बारे में बताएं। देखिए, हम लोग जब रांची हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट गए तो हमारे पास एंथ्रोपोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक, आर्कियो बोटैनिक, बहुत सारे रिसर्च से संबंधित दस्तावेज हमारे पास थे और तथ्य थे। एक रिपोर्ट भी थी लोधा कुड़मी का, लेकिन वो रिपोर्ट जो है वो एक लिमिटेड रिपोर्ट थी। तो हम लोगों ने सोचा कि इसकी पूरी रिपोर्ट, मतलब जो जेनेटिक रिपोर्ट में जितनी चीज़ें चाहिए, मतलब जितनी जानकारियाँ चाहिए, उसके लिए हम लोग ब्लड सैंपल्स भेजें। और तब हम लोगों ने बीएचयू के एक बहुत ही बड़े जेनेटिसिस्ट हैं हमारे देश के, ज्ञानेश्वर चौबे जी, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने बहुत ही उदारता दिखाते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, आप भेजिए और हम इसकी जांच करेंगे। और हम लोगों ने उनको लगभग 180 ब्लड सैंपल्स भेजे, जिसमें 159 ब्लड सैंपल्स के जो जेनेटिक जो डिटेल्स हैं वो निकाल सके। और उस डिटेल्स के आधार पर, जो डिटेल्स निकला है उनके पास, उसके आधार पर अभी तक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में जानकारी हमारे पास आ चुकी है, लेकिन वाई क्रोमोसोम के बारे में जो जानकारी आनी है उस पर अभी रिसर्च चल रहा है, मतलब अनुसंधान चल रहा है। और हमको लगता है कि 1 महीने के अंदर में वो जानकारी भी हमारे पास आ जाएगी। अगला सवाल मेरा ये है कि कुड़मी समुदाय एसटी का दर्जा मांग रही है, तो इसमें प्रतिक्रिया भी आ रही है और कुछ आदिवासी एसटी समुदाय इसके विरोध में बोल रही है। तो इससे एसटी समुदाय को इससे बड़ा घाटा हो सकता है। तो इससे किसका राजनीतिक लाभ हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि कुड़मी एसटी स्टेटस के लिए लड़ नहीं रहे हैं जी। मतलब ऐसा नहीं है कि कुड़मी अचानक खड़े हुए 1950 के बाद वो कह रहे हैं कि हम आदिवासी हैं और हमको आदिवासी बनाया जाए, ऐसा नहीं है। कुड़मी आदिवासी हैं जी। अभी जो जेनेटिक रिपोर्ट की मैं बात कर रहा था, जो जेनेटिक रिपोर्ट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की जो रिपोर्ट आई है, उसमें M31 मिला है कुड़मियों में, बहुत सारे कुड़मियों में, मतलब 159 जो जिसका जेनेटिक रिपोर्ट वो निकाल सके, उसमें 159 में बहुत सारे लोगों में M31 मिला है। ये M31 ओंगे लोगों में भी मिला है। ओंगे लोग कौन है? ओंगे लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आदिवासी हैं, जिनके बारे में ये माना जाता है कि 65,000 साल पहले जो अफ्रीका से जो लोग माइग्रेट करके हिंदुस्तान में आए और यहाँ बस गए, उसमें वो उस जत्थे के लोग हैं। यानी कि ओंगे लोग जो हैं, जिनमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए M31 मिला है, वो 65,000 साल पहले जो जत्था चला था अफ्रीकी लोगों का, उसके आप समझिए कि वंशज हैं। तो अगर वही चीज़ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए M31 अगर मिला है कुड़मियों में, इसका मतलब है कि ये लोग भी उसी के वंशज हैं। जो ओंगे समुदाय है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, और ये जो कुड़मी लोग हैं जो छोटा नागपुर पठार पे रहते हैं, इन दोनों में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए M31 का मिलना ये साबित करता है कि ये लोग उन्हीं के वंशज हैं। मेरा अगला प्रश्न ये है कि समाजशास्त्र से देखा जाए तो कुड़मियों की आदिवासी पहचान स्थापित भी कर सकते हैं, पर जहाँ सवाल है इतिहास का, वहाँ दोनों कुड़मी और आदिवासी भिन्न हैं। सबसे पुराने
ये बात महत्वपूर्ण है कि ये सबसे पुराने आदिवासी हैं हिंदुस्तान में। ठीक। अब आपने जो दूसरा सवाल पूछा कि इससे दूसरे आदिवासी समूहों के साथ कोई विभेद हो सकता है या किसी को फायदा हो सकता है, किसी को नुकसान हो सकता है, राजनीतिक लाभ भी मिल सकता है। राजनीतिक लाभ किसी को हो सकता है, किसी को राजनीतिक नुकसान हो सकता है। देखिए ये जो कौन आदिवासी है, कौन आदिवासी नहीं है, ये एक राजनीतिक लाभ और हानि का सवाल नहीं है। ये हम आदिवासी हैं या हम एक पर्टिकुलर कास्ट के हैं या हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हैं, कास्ट का तो कोई जेनेटिक आधार नहीं है, धर्म का कोई जेनेटिक आधार नहीं है, लेकिन आदिवासी होने का एक जेनेटिक आधार है। यानी कि अगर कोई कहता है कोई समूह हिंदुस्तान में कि हम आदिवासी हैं और हमको आदिवासी का दर्जा दिया जाए, तो वो अपनी आइडेंटिटी की बात करता है। जो कुर्मी हैं झारखंड के या जो ओंगे हैं, ये लोग 65,000 साल पहले अफ्रीकी जो जत्था आया था इनके पूर्वज उसके साथ आए और उसी के ये वंशज हैं, तो इनके आदिवासी होने पर तो दूर दूर तक कोई शक नहीं है। अब कुर्मियों का मसला क्या है कि ओंगे लोग तो आदिवासी हैं, बहुत सारे झारखंड के आदिवासी हैं, उन पर तो कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन कुर्मी ओंगे लोगों से मिलते हैं। ओंगे लोगों का जो ओंगे लोग जिसके वंशज हैं उसी के वंशज कुर्मी लोग भी हैं। अब जेनेटिकली अगर प्रूव हो गया है तो फिर ये आज आदिवासी क्यों नहीं है, इनको बैकवर्ड क्यों माना जाता है, ये सवाल है। क्यों आदिवासी नहीं है, उसका एक संवैधानिक आपको हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। वो क्या है कि 1913 में जो नोटिफिकेशन आया था अंग्रेजों का सारे आदिवासियों का झारखंड में, उसमें कुर्मी आदिवासी थे। 1931 में फिर जो दूसरा नोटिफिकेशन आया, जब सक्सेशन एक्ट चेंज हुआ, उसमें भी ये आदिवासी थे। लेकिन अचानक 1950 में जब संविधान हमने अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को, उसके बाद सितंबर में 1950 में एक नोटिफिकेशन आया जो जिसको ST नोटिफिकेशन हम कहते हैं। उसमें जो ST का नोटिफिकेशन है उसमें अचानक कुर्मी गायब है। यानी कि 1913 में और 1931 में जो नोटिफिकेशन थे उनमें जितने लोगों का नाम था, जितने आदिवासी लोगों का नाम था, उसमें कुर्मी भी थे, जैसा मैंने कहा जी। लेकिन 1950 में जो नोटिफिकेशन आया उसमें सबका है, लेकिन अचानक इनका नाम हट गया। तो हम लोगों ने जो रिट लगाई है ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट में और ऑनरेबल रांची हाई कोर्ट में, उसमें हम लोगों ने बस इतना ही पूछा है कि अगर अनुच्छेद 342 को पढ़ा जाए, 341 को पढ़ा जाए, जो ये कहता है कि आप किसी को आदिवासी का दर्जा आपको अगर देना है या किसी से आदिवासी का दर्जा छीनना है, तो आपको उसके लिए जो राज प्रमुख हैं, स्टेट गवर्नमेंट हैं, दूसरे लोग हैं, माने जो संबंधित पक्ष हैं, उनसे आपको बात करनी होगी। तो हमने अदालत में उनसे सिर्फ इतना ही पूछा है कि इनको यानी केंद्र सरकार को कहा जाए कि ये केवल हमको ये बता दें कि 341 अनुच्छेद 341 और 342 के तहत इनको जो कंसल्टेशन करना था राज प्रमुखों के साथ, गवर्नर के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ या जिसके साथ भी, किसके साथ इन्होंने कंसल्टेशन की, वो हमको बता दे। हम जानते हैं कि केंद्र सरकार ने किसी से कोई कंसल्टेशन नहीं किया, और वो या तो गलती से इनका नाम छूट गया या जानबूझ के किसी का आप कह सकते हैं कि कोई सिरफिरा होगा या कोई प्लानिंग होगी कि नहीं, इनके पास बहुत ज़मीन है। जो हम मानते हैं व्यक्तिगत तौर पर कि सबसे ज़्यादा झारखंड में ज़मीन जिसका छीना गया है वो कुर्मी है, तो हम ये मानते हैं कि उनका नाम जब हटाया गया तो उसमें कोई ना कोई लॉबी काम कर रही थी, कोई ना कोई समूह काम कर रहा था, कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट काम कर रहा था, और वो वेस्टेड इंटरेस्ट इनका नाम वहाँ से हटाया है। तो हम क्या कह रहे हैं, हम बहुत सिंपल सा बात कह रहे हैं कि संविधान जो कहता है, आप संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के हिसाब से आप सिर्फ हमको बता दीजिए कि आपने हमें जो कुर्मी ST के लिस्ट से जब हटाया 1950 में, तो कौन सा कंसल्टेशन किया, कोई आपने कोई एग्जामिनेशन करवाया, कोई आपने अनुसंधान करवाया, कोई आपने चर्चा करवाई, जो संविधान कहता है। तो उस संविधान के तहत आपने अगर कोई भी ऐसा काम किया होगा तो हमको बता दीजिए, हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा कुछ किया ही नहीं, इसलिए केंद्र सरकार इसका जवाब देने की स्थिति में नहीं है। तो हमारा जो सुप्रीम ऑनरेबल हाई कोर्ट में कलकत्ता में और रांची में जो हमारी दरखास्त है, जो हमारा प्रेयर है, वो बहुत लिमिटेड है कि आप हमको सेटिस्फाई कर दीजिए कि आपने हमको हटाने से पहले क्या किया। कुर्मी और कुर्मी जो है इसमें क्या अंतर है, और बिहार का जो कुर्मी जाति है
और झारखंड का कुर्मी है, तो अगर ये अलग जातियां हैं तो बिहार के जातीय जनगणना में इन्हें अलग से एक कॉलम क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि झारखंड की कुर्मी जातियां भी कुछ यहाँ रहती होंगी, तो अलग कॉलम क्यों नहीं दिया गया इनको? देखिए, अच्छा सवाल है ये बहुत, क्योंकि अभी तक जो दूसरे आदिवासी समुदाय हैं झारखंड में जो इनका विरोध कर रहे थे, उनका ये कहना था कि ये लोग बिहार के कुर्मियों के रिश्तेदार हैं। अब अभी जो जनगणना हुई है झारखंड यहाँ बिहार में, उसमें कितने कुर्मी मिले हैं? कुर्मी नहीं, कुर्मी कितने मिले हैं? केवल 37 लाख। और कुर्मी कितने हैं? छोटा नागपुर के पठार पे रहने वाले, वो लगभग हैं 1 करोड़ 50 लाख से लेके 2 करोड़ के बीच में। तो क्या 2 करोड़ कुर्मी जो हैं वो 37 लाख बिहारी कुर्मियों के रिश्तेदार थे? ये जो जनगणना है बिहार का, इसने एक बहुत ही अच्छा काम, मैंने एक सवाल का जवाब इसने दे दिया। सवाल क्या था? सवाल ये था, जो वो लोग लगातार कह रहे थे कि बिहार के कुर्मी और झारखंड के कुर्मी एक ही हैं, इसका जवाब बिहार की जनगणना ने दे दिया कि बिहार की जनगणना ने ये बताया कि यहाँ पे कुर्मी केवल 37,000 हैं, 37 लाख हैं, और वहाँ के कुर्मी लगभग 2 करोड़ हैं। तो 2 करोड़ लोग 37 लाख लोगों के रिश्तेदार तो नहीं हो सकते। और यहाँ की जनगणना में कुर्मी का नाम इसलिए नहीं आया कि कुर्मी आदिवासी हैं, जबकि यहाँ के कुर्मी जो हैं वो आर्यन है, मतलब आप उसको कह सकते हैं, मतलब जो हिंदू धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनका, जैसे उसको हम समझाएं कि दोनों में क्या फ़र्क है। तो कुर्मी जो छोटा नागपुर का है, वो लोग माने जाते हैं टोटेमिक। टोटेमिक का मतलब होता है, जैसे हम कुर्मियों के बारे में बताएं कि कुर्मी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कुर्मी शब्द की उत्पत्ति हुई कुरुम से। कुरुम का मतलब क्या होता है? कुरुम का मतलब होता है कछुआ, यानी कि ये माना जाता है कि उनकी उत्पत्ति कछुआ से हुई। जबकि आप बिहार के कुर्मियों के बारे में अगर आप बात करेंगे तो वो लोग टिटुलर हैं। टिटुलर का मतलब क्या होता है कि जैसे जितने हिंदू हैं जिनका ऋषि मुनियों के नाम से जो गोत्र चलता है, उनका भी उसी से गोत्र चलता है, जबकि कुर्मियों का नहीं चलता है। ये एक मेजर डिफरेंस है। इसके बावजूद मतलब इन दोनों के बीच रिश्तेदारी बनाने की कोशिश हो रही थी, जो अब बिल्कुल क्लियर हो गया। इस जनसंख्या यहाँ जो सेंसस हुआ बिहार में, उसके बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि बिहार के जो कुर्मी हैं वो अलग हैं और झारखंड के जो कुर्मी हैं या छोटा नागपुर के जो कुर्मी हैं वो बिल्कुल अलग हैं। तो एक बार फिर हम स्पष्ट करें कि कुर्मी जो हैं वो टोटेमिक हैं, उनकी जो पहचान है वो टोटेमिक है, और बिहार के जो कुर्मी वो लोग टिटुलर हैं। ये दो बिल्कुल अलग अलग कम्युनिटी है, एक आदिवासी कम्युनिटी है और एक आर्यन कम्युनिटी है, दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं। मेरा आखिरी सवाल यह है कि कुर्मी जाति जो झारखंड में है वो अपनी धर्म कोड को छोड़ के दूसरे धर्म को मानने लगी है, तो ऐसे में क्या उसे एसटी का दर्जा मिल पाएगा? देखिए, आदिवासी का सवाल, ये सवाल जैसे कुर्मी लोग भी अभी उठा रहे हैं, जब इनके ऊपर में अटैक हो रहा है दूसरे आदिवासी समूहों का, तो अब ये लोग सवाल उठाते हैं कि बहुत सारे जो आदिवासी कम्युनिटी हैं झारखंड के, वो हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो लोग क्रिश्चियन हो गए, है ना जी। तो क्रिश्चियन हो गए तो आदिवासी नहीं रहे। जैसे आपने कहा कि ये लोग हिंदू हो गए, बहुत सारी हिंदू मान्यताओं को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, यही ना आप पूछ रहे थे जी। तो बहुत सारी हिंदू मान्यताओं को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, इसलिए आदिवासी नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे जो वहाँ पे आदिवासी हैं झारखंड के, वो क्रिश्चियन बन गए हैं, तो आप उनको भी आदिवासी के उनका दर्जा खत्म कर दीजिए, मतलब उनको हटा दीजिए उस लिस्ट से। देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि धर्म और जाति का कोई जेनेटिक रिपोर्ट नहीं है। जेनेटिक से धर्म और जाति का कोई लेना देना नहीं है, ये मनुष्यों का बनाया हुआ है। ये जो डिवीजन है, धर्म के आधार पर जो डिवीजन है और जाति के आधार पर जो डिवीजन है, ये मनुष्य का बनाया हुआ है। अब कौन बनाए, कैसे बनाए, उस इतिहास में हम लोग आज नहीं जाएंगे। ये मनुष्यों का बनाया है, इसमें जेनेटिक्स का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आदिवासी कौन है, ये जेनेटिक्स निर्धारित करता है, ये विज्ञान निर्धारित करता है। जैसे जो आदिवासी झारखंड में है, या ओंगे लोगों के बारे में मैंने बताया कि वो लोग आदिवासी हैं, ये कैसे पता चला? ये जेनेटिक्स ने बताया। और इससे पहले भी जो उनका एंथ्रोपोलॉजिकल उनका एनालिसिस था, उसके आधार पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे हिंदुस्तान में, जो अंग्रेज लोग थे, जैसे जिसमें रिजले साहब का बहुत बड़ा नाम है, उससे पहले डाल्टन साहब भी थे, इन लोगों ने जो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि ये सारे लोग आदिवासी हैं। जैसे झारखंड के सारे आदिवासियों को कहा, कुर्मियों को कहा, ओंगे लोगों को कहा, तो ये तो आदिवासी हैं। तो आदिवासी की पहचान, आदिवासी का जो सवाल है वो एक एंथ्रोपोलॉजिकल सवाल है, वो एक साइंस का सवाल है, जेनेटिक्स का सवाल है। जेनेटिक्स कह रहा है कि वो आदिवासी हैं, वो आर्यन नहीं है।
है ना। जबकि धर्म का सवाल और जाति का सवाल, कोई जेनेटिक टेस्ट नहीं बता सकता है कि कौन किस जाति का है, कोई जेनेटिक्स टेस्ट नहीं बता सकता है कि कौन किस धर्म का है। इसलिए धर्म और जाति को आदिवासी आइडेंटिटी के साथ जोड़ना ये बिल्कुल मूर्खता है, इसका कोई आपस में कोई रिश्ता नहीं है। झारखंड बनने के पहले विभिन्न तरह के पहचान के लोग एक हो रहे थे। आज झारखंड बने 23 साल हो गया, अब झारखंड में विभिन्न पहचान के लोग अलग हो रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, कुड़मियों की जो मांग है उनको आदिवासी का दर्जा दिए जाने का, यानी कि रिस्टोर करने का, ये नहीं है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमको आदिवासी आप बनाइए, वो कह रहे हैं कि हम आदिवासी थे, आपने हमको 1950 में लिस्ट से हटा दिया, आप फिर से हमको शामिल कर दिए, मतलब हमको रिस्टोर करिए, मेरी जो आदिवासी आइडेंटिटी है उसको आप रिस्टोर कर दीजिए, जैसा मैंने पहले कहा। और इस रूप में अगर आप देखेंगे कि ये जो राजनीतिक फ़ायदे नफ़े की बात हो रही है, ये राजनीतिक लाभ और हानि की बात के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आप न्याय नहीं कर पाएंगे। न्याय का जो सवाल है कि जो आदमी आदिवासी है, जो कम्युनिटी आदिवासी है, आपको उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, आपको उसको राजनीतिक फ़ायदे और लाभ के हिसाब से आप नहीं जा सकते हैं। राजनीतिक फ़ायदे और हानि के आप हिसाब से जाएंगे तो झारखंड में जो सिचुएशन है वो बहुत ही वोलेटाइल सिचुएशन है। जैसे आपको पता है कि वो पूरा का पूरा झारखंड का क्षेत्र या पूरा का पूरा जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है वो आदिवासियों का क्षेत्र है, उसमें कितना इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, कितने सारे लोग बाहर से गए। मैं खुद बाहर से हूँ, मैं जो हूँ वो बिहार या यूपी के का रहने वाला हूँ और मैं झारखंड में रहता हूँ। तो आप अगर इसको परसेंटेज के हिसाब से जोड़ेंगे कि इनको ज़्यादा हो जाएगा, इनको कम हो जाएगा, तब तो बहुत मुश्किल है और तब वो आप कभी रिजॉल्व नहीं कर सकेंगे। इसलिए आइडेंटिटी का सवाल जो है उसको कभी भी राजनीतिक नफ़े नुकसान के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। और अगर देखना भी है तो मैं आपको समझाता हूँ कि झारखंड किस लिए बना। झारखंड एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसलिए झारखंड बना। लेकिन अगर कुर्मी को हम हटा दें तो कितने आदिवासी हैं? सिर्फ 26%। तो क्या झारखंड 26% आदिवासियों के लिए झारखंड बना? नहीं। उस समय जो झारखंड आंदोलन में थे उसमें कुर्मी और बाकी तमाम आदिवासी थे। सारे कुड़मियों और सारे आदिवासियों को मिला के उनकी जनसंख्या लगभग 52% है। तो 52% जनसंख्या ने आंदोलन किया, डिमांड किया झारखंड का, इसलिए झारखंड बना। इसलिए नहीं बना, अगर उस समय आदिवासी कहते कि कुड़मी जो है आदिवासी नहीं है, हम केवल 26% है, इसको बनाया जाए, तब उनका आंदोलन बहुत कमजोर रहता और शायद झारखंड नहीं बनता। क्योंकि उस समय भी लगभग 48% 49% लोग जो हैं गैर आदिवासी थे जो झारखंड बनने का विरोध कर रहे थे। इसलिए जो जिसको इस तरीके से जो समझ रहे हैं कि इससे आदिवासी लोगों का नुकसान होगा, कुर्मी लोगों का फायदा होगा, ये देखने का तरीका भी गलत है और दूसरी तरफ फैक्चुअली भी ये इनकरेक्ट है। क्यों फैक्चुअली इनकरेक्ट है वो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, जो आरक्षण का सवाल आप उठा रहे हैं, आदिवासियों का एक आरक्षण है तो बैकवर्ड का भी तो आरक्षण है। अभी अति पिछड़ा में है ये जो कुर्मी लोग हैं अति पिछड़ा में हैं, तो इनको तो आरक्षण मिला हुआ है। अगर हम इनको आदिवासी बना दें तो आदिवासियों का हक क्यों मारा जाएगा? इनका जो अति पिछड़ा का ऑलरेडी आरक्षण है, रिजर्वेशन है, वो जो एग्जिस्टिंग आदिवासी का आरक्षण है उसमें ऐड होगा। जैसा मैंने कहा कि 26% आदिवासी हैं झारखंड में और उसके लिए आरक्षण है आदिवासी का, इनको माना गया अति पिछड़ा, इनका रिजर्वेशन जो है अति पिछड़ा के रूप में है। लेकिन अगर जब इनको आदिवासी का दर्जा दे दिया जाएगा तब 52% आदिवासी हो जाएंगे। तो इनका जो आरक्षण का परसेंटेज है और एग्जिस्टिंग जो आदिवासी हैं उनका जो परसेंटेज है, ये दोनों ऐड हो जाएगा। कौन किसका हिस्सा मार रहा है? ये इसलिए ये जो बात है ये बिल्कुल या तो नासमझी की बात है या फिर कोई आदमी किसी का राजनीतिक उद्देश्य है। जैसे कुछ लोगों का राजनीतिक उद्देश्य है उसको, लेकिन बोला जा रहा है कि जनसंख्या बढ़ेगी तो कंपटीशन बढ़ेगा। इसमें हम तो बता दिए ना कि कंपटीशन क्यों बढ़ेगा। हम अपना रिजर्वेशन लेके आ रहे हैं, आपका रिजर्वेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, हम उस रिजर्वेशन में कोई दावा ही नहीं कर रहे हैं। हमारा रिजर्वेशन आज है कि नहीं? हम अति पिछड़ा है तो हमारा रिजर्वेशन है। और अभी एक उससे भी महत्वपूर्ण बात जो रास्ता बिहार ने दिखाया, अब सारे लोग झारखंड में मांग कर रहे हैं कि आप सेंसस करिए। जैसे सेंसस होगा, जो कुर्मी है उनकी जो जनसंख्या है वो क्लियर हो जाएगी, पूरे झारखंड में नहीं बल्कि पूरे छोटा नागपुर में। तो उनकी जितनी जैसा मांग हो, जैसा मांग पूरे देश में अभी उठा रहे हैं लोग, मतलब जो विपक्षी पार्टियां वो कह रही हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसके हिसाब से उनको आरक्षण देना पड़ेगा। तो जब सेंसस होगा तो सबसे ज़्यादा कुर्मी लोग दिखेंगे तो इनको आरक्षण देना पड़ेगा। तो अगर कुर्मी लोगों को जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा तो फिर ये आदिवासियों का आरक्षण कैसे मारेंगे? तो आदिवासियों के आरक्षण से कुर्मियों का आरक्षण का कोई लेना देना नहीं है, मतलब कोई ओवरलैपिंग है ही नहीं। अखिलेश जी
आप कुर्मियों के बहुत अच्छे वकील रहे हैं और अगर आपकी जीत होगी तो झारखंड का फिर से निर्माण होगा। और आपने बहुत ही विस्तार से हमें सब कुछ बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अगर YouTube पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें। और एक बात और कि आपकी कमेंट की हमें दरकार रहती है, तो आप ज़रूर जाके कमेंट करें, हमारे कमेंट सेक्शन में जाएं और अच्छे अच्छे कमेंट दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक बटन दबाएं। आपसे विदा लेते हैं कैमरा पर्सन प्रियांशु के साथ। मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ पटना।